अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है डैट इज़ डायरेक्शन सेंस। कल के इंट्रो लेक्चर में क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड फर्दर टॉपिक्स के बारे में बताया गया था। आज डायरेक्शन को हमने इसी के साथ लिंक करना है कि क्रिटिकल थिंकिंग में हम उसके फर्दर सेग्रीगेशन करने जा रहे हैं। सो डायरेक्शन सेंस में व्हाट वी कैन डू, हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए डायरेक्शन है कितनी। हम पहले पढ़ते हैं कि न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या है। सो इसी से हमने डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, लाइक दिस वे एंड दिस वे। अब क्या जनरल प्रिंसिपल रखना है हमने डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब दो तरीके हो सकते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो ये है कि हम रियल टाइम डायरेक्शन की तरफ चले जाएं। रियल टाइम डायरेक्शन का मतलब है कि हमें पता है कि हमारे एरिया में सूरज इधर से निकला, मशरिक़ से मगरिब की तरफ गुरूब हो गया, तो मैं उस सिनेरियो को माइंड में रख लूँ। दूसरा ये है कि मैं एक स्टैंडर्ड सेट और स्टैंडर्ड फिगर बना लूँ अपनी कॉपी के ऊपर, अपने चार्ट पे, वाइट पेपर पे या वाइट बोर्ड पे। और वो क्या है, दैट योर हेड, the top of your copy, your whiteboard will always be pointing towards the north, your right hand will always point towards the east, left hand will always point toward the west, and the bottom part will always points toward the south. ये हमने स्टैंडर्ड बनाना है इस केस में, that is east, north, west and south, right? अब इसमें फर्दर अगर हमने डायरेक्शन को एलेबोरेट करना है, इफ़ समथिंग कम्स इन बिटवीन दीज क्वाड्रेंट्स, इनके दरमियान में अगर कुछ आ जाए तो हम क्या करेंगे। लेट्स सपोज इफ इट कम्स आउट दिस वे, इसको क्या कहेंगे, दिस विल बी रेड एज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अगर हमारे पास कोई और चीज़ आ जाए, जैसे कि राइट साइड पे दिस वे, इट विल बी रेड एज साउथ ईस्ट, दिस विल बी रेड एज साउथ वेस्ट एंड दिस इज गोना बी नॉर्थ वेस्ट। अब ये फर्दर सेग्रीगेशन के लिए क्या चीज़ है, हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट वाला पाकिस्तानी प्रोविंस के साथ कैसे टैली कर सकते हैं। पाकिस्तानी प्रोविंस केपीके का पुराना नाम क्या था, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसका मतलब है वो पाकिस्तान के इस हिस्से में कहीं पे था। फ्रंटियर प्रोविंस मीन सूबा सरहद, और उसकी लोकेलिटी क्या थी, नॉर्थ वेस्ट था, शुमाल मगरिबी, राइट। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए बताया, रिजेंबल करने के लिए कि व्हाट आर एक्चुअली डायरेक्शंस, व्हाट दे आर मेंट टू बी। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है जो समझने के लिए कि डायरेक्शंस में जो टर्न होते हैं, वी ऑलवेज टेक द टर्न एज 90 डिग्रीज। ठीक है। अगर लेट सपोज इफ आई एम वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन दिस वे फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ए, सो राइट टर्न तो ये भी हो सकता है एंड दिस कैन बी। अगर मुझे कहा जाता है कि मैंने राइट टर्न लेना है, बट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल मेक श्योर दैट द टर्न्स आर ऑलवेज 90 डिग्रीज, जस्ट लाइक दिस। ये होंगे हमारे टर्न। ठीक है। नेक्स्ट इज कि अगर हमने इससे आगे डायरेक्शन को देखना है, तो इसमें डायरेक्शन सेंस में हमारे पास क्वेश्चंस की नेचर कितनी तरह से बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, दैट इज मिस्टर दानियाल वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। अब इसके अंदर से इसको यूटिलाइज करते हुए डायरेक्शन को हम क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। दानियाल वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, विच मीन्स कि ये एक स्टैंडर्ड पोजीशन कोई भी, यहाँ से नीचे साउथ की तरफ दानियाल मूव कर रहा है, कितना, 5 किलोमीटर, राइट। अब अगर मैंने इसके बाद बात करनी है, नेक्स्ट वो क्या है, ही टर्न्स टू द राइट। अब अगर राइट टर्न करने की बात है और मैं अब बॉटम की तरफ बात करूं, तो राइट टर्न
दिस वे होगा, दिस इज गोना बी द राइट टर्न। ये क्लियर है ना पॉइंट सबको? नाउ ही वॉक्स 3 किलोमीटर एंड अगेन टेक्स द लेफ्ट टर्न। अब जब हमने पहले साउथ की तरफ गए, राइट टर्न लिया, एंड देन वी आर गोना टेक द लेफ्ट टर्न, एंड दिस इज गोना बी दिस वे। ही अगेन वॉक्स 5 किलोमीटर एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ? इसकी फेसिंग डायरेक्शन कौन सी? अब साउथ फेस कर रहा है। इसी के साथ अगर मैं बाकी दो क्वेश्चंस मजीद ऐड कर लूं, विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन? ये था ना, लेट्स सपोज हम यहां थे, यहां से वो मूव करता करता इधर कहीं आ गया, सो विच डायरेक्शन इज दिस? साउथ वेस्ट। अच्छा, तीसरा इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है दैट इज कि हमें ए से बी, यानी दानियाल का स्टार्टिंग पॉइंट था ए, एंडिंग पॉइंट है बी, इनका डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके बताया जाए। सो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। सो दिस डिस्टेंस इज नाउ 5 एंड दिस इज अगेन 5। सो टोटल हमारी लेंथ परपेंडिकुलर की बन गई है 10, और ये जो हमारा बेस डिस्टेंस है दिस इज 3। सो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो दिस फॉर्मूला वी आर गोना यूटिलाइज कि हमने अब लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है इसमें, राइट? सेकेंड क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं अभी हम, सिमिलर पैटर्न पे है, दैट इज सानिया वॉक्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ 20 meters this way, 20 meters towards the north, then she takes the right turn। अब right turn आ जाएगा हमारे इस right side पे and walks 30 meter। she takes the right turn and walks 30 meter। she again takes the right turn and walks 35 meter। अब यहां से राइट टर्न फिर नीचे साउथ की तरफ आ जाएगा, सो दिस इज गोना बी 35, राइट? अब यहां तक तो ये है 20 और नीचे वाला हिस्सा हो गया 15, टोटल हो जाएगा 35। अब लास्ट पे वो कहता है ओके लास्ट नहीं है जी, देन शी टर्न्स लेफ्ट। अब लेफ्ट अगेन इस साइड पे आ जाएगा, वॉक्स 15 एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15। एक बार और लेफ्ट टर्न किया और 15 वॉक किया, राइट? अभी हमारे पास तीनों क्वेश्चन हम वही पूछेंगे, विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ? नॉर्थ फेस कर रही है ना, नॉर्थ। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन? नहीं 35 नहीं है जी, 45। ये 30 एंड दिस इज 15, टोटल 45। विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन? ईस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन है एक और, दैट इज Riya goes 30 kilometers towards north from a fixed point। 30 kilometers